हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं डीप वाटर और हमने जाना कि लेखक के दिल में भय बैठ गया है पानी को लेकर, और इसी कारण से वो जब भी फिशिंग ट्रिप्स पे जाता था या स्विमिंग करना चाहता था तो क्या होता था, उसकी वो जो सारी ये ट्रिप्स थी ना वो खराब हो जाती थी और लेखक को वो जो आनंद था वो नहीं मिल पाता था पानी के अंदर खेल कूद करने का। चलो अब जानते हैं कि लेखक किस प्रकार से इस पानी के डर से बाहर आया। करते हैं बच्चों इस चैप्टर के तीसरे भाग की शुरुआत। I used every way I knew to overcome this fear. इस फियर पे विजय पाने के लिए मैंने हर वो तरीका इस्तेमाल किया जो मैं जानता था। But it held me firmly in its grip. पर इस डर ने मजबूती से मुझे अपनी पकड़ में रखा हुआ था। Finally 1 अक्टूबर, आखिरकार 1 अक्टूबर के दिन I decided to get an instructor and learn to swim. मैंने फैसला किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर लूँगा, एक प्रशिक्षक लूँगा और फिर मैं सीखूँगा स्विम करना यानी कि तैरना। I went to a pool and practiced 5 days a week. मैं एक पूल में गया और मैं उस पूल के अंदर अभ्यास करता 1 हफ्ते के 5 दिन, an hour each day, और उन 5 दिन 1-1 घंटा मैं रोज़ अभ्यास करता था। The instructor put a belt around me. उस प्रशिक्षक ने मेरी कमर के आसपास एक बेल्ट बांधी थी। A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. अब ये जो रोप थी वो जुड़ी हुई थी उस बेल्ट से जो कि जाती थी एक पुली पर एक ओवरहेड केबल तक। He held on to the end of the rope. और वो जो इंस्ट्रक्टर था, प्रशिक्षक था, वो क्या करता था, उस रोप के एक सिरे को पकड़े रखता था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और इसी प्रकार से हम क्या करते थे, हम आगे पीछे जाते थे। तो बच्चों यहाँ पे जो एक शब्द हमने देखा है उसे रिवाइज करते हैं। देखिए, पहला ही शब्द है फर्मली, मतलब मजबूती से। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल आवर आफ्टर आवर, हम क्या करते थे, आगे पीछे होते थे उस पूल से घंटे दर घंटे, डे आफ्टर डे, दिन ब दिन, वीक आफ्टर वीक, हफ्ते दर हफ्ते। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, और हर बार जब मैं ये ट्रिप करता था यानी कि उस पूल को पार करने की कोशिश करता था तो एक थोड़ा सा जो पैनिक था, घबराहट थी, वो क्या कर लेती थी, मुझे पकड़ लेती थी। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, हर बार जब वो प्रशिक्षक रिलैक्स करता था यानी कि ढीला छोड़ता था अपनी पकड़ को उस रोप की, आई वेंट अंडर, तो मैं पानी में जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज, जो थोड़ा सा वो पुराना डर था वो वापस आ जाता था और मेरे पैर जम जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैकन, और फिर क्या हो गया, लेखक ने बताया कि लगभग 3 महीने हो गए जब ये जो टेंशन था, ये जो तनाव था, वो क्या होने लगा, कम होने लगा। Then he taught me to put my face under water and exhale. उसके बाद उस प्रशिक्षक ने मुझे सिखाया कि किस प्रकार से पानी के अंदर मुंह डालना है और सांस छोड़नी है। And to raise my nose and inhale. और फिर उसने मुझे सिखाया कि किस प्रकार से मुझे नाक ऊंची करनी है और सांस लेनी है। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या हमने शब्द पढ़े हैं, देखिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है पैनिक, मतलब घबराहट। सीज्ड यानी कि पकड़ लेना। रिलैक्स मतलब ढीला या फिर नरम। टेंशन मतलब तनाव। स्लैकन यानी कि कम होना। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, और मैं दोहराता था, रिपीट करता था मतलब दोहराता था इसी अभ्यास को कई 100 दफ़ा। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, धीरे धीरे मैंने उस घबराहट का हिस्सा क्या करने लगा, शेड करने लगा, यानी मैं उसे गिराने लगा। That seized me when my head went under water, और वही वो घबराहट थी बच्चों जो मुझे पकड़ लेती थी जब मेरा सर पानी के अंदर जाता था। Next, he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. और फिर मेरे प्रशिक्षक ने क्या किया, उसने मुझे पकड़वाया एक पूल का एक सिरा और फिर उसने मुझे कहा कि मैं पैरों से पानी को मारूं। For weeks I did just that. कई हफ्तों तक मैंने केवल वही किया। At first, my legs refused to work. शुरुआत में मेरे जो टांगे थी उन्होंने तो काम करने से ही मना कर दिया। But they gradually
relaxed. पर फिर जो मेरे पैर थे वो धीरे धीरे एकदम रिलैक्स होने लगे. And finally I could command them. और आखिरकार मैं अपने पैरों को नियंत्रित कर सकता था. Thus, piece by piece he built a swimmer. तो इस प्रकार से वो जो मेरा प्रशिक्षक था उसने टुकड़े टुकड़े करके एक स्विमर, एक तैराक बना दिया था. And when he had perfected each piece, और जब उस प्रशिक्षक ने परफेक्ट कर दिया, निपुण कर दिया हर टुकड़े को, he put them together into an integrated whole. तब उस प्रशिक्षक ने उन सारे टुकड़ों को एकीकृत किया एक पूरा तैराक, एक अच्छा तैराक बनाने के लिए. इन अप्रैल ही सेड, तो अप्रैल में वो जो प्रशिक्षक थे उन्होंने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो. डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल, स्ट्रोक. तो बच्चों क्या बोला प्रशिक्षक ने कि तुम अब गोता लगाओ और इस पूरे पूल की जो लेंथ है ना, लंबाई है, वहाँ तक तैरो और तुम्हें क्रॉल स्ट्रोक से तैरना है. क्रॉल स्ट्रोक क्या होती है बच्चों? एक तरह की तैरने की पोजीशन होती है, जैसे कि धीरे धीरे तैरना. आई डिड, मैंने ऐसा ही किया. द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, अब जो प्रशिक्षक था उसका काम समाप्त हो गया था. तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं देखिए. सबसे पहला है ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे. कमांड मतलब नियंत्रण करना. परफेक्टेड यानी कि निपुण किया. इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत. डाइव मतलब गोता लगाना. क्रॉल स्ट्रोक मतलब धीरे धीरे तैरना. बट आई वॉज नॉट फिनिश, अब मेरे जो प्रशिक्षक का काम था वो तो समाप्त हो गया था, पर मेरा काम समाप्त नहीं हुआ था. आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन पूल. मैं अभी भी ये सोचता था, कल्पना करता था कि क्या अभी भी मैं बहुत अधिक भयभीत रहूँगा अगर मैं पूल में अकेला हूँ तो. आई ट्राइड इट, और मैंने ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की. आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन, और फिर मैंने क्या किया, आगे पीछे उस पूरी पूल की लेंथ तक तैरना शुरू किया. टाइनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, जो थोड़े से अवशेष थे पुराने उस भय के वो वापस लौटे. बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू द टेरर, पर अब मैं क्या कर सकता था, मैं अपनी त्योरियां चढ़ा सकता था और उस भय से बोल सकता था. ट्राइंग टू स्केयर मी, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो. वेल हियर्स टू यू, लुक, ये तुम्हारे लिए है, देखो. एंड ऑफ आईड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और फिर मैं वापस से तैरना शुरू कर देता था उस पूल की पूरी लेंथ तक. दिस वेंट ऑन टिल जुलाई, ऐसा ही चलता रहा जुलाई तक. बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, पर मैं संतुष्ट नहीं हुआ था. तो बच्चों इन चारों शब्दों के हम मीनिंग्स रिवाइज करेंगे. देखिए सबसे पहला है वंडर्ड, मतलब सोचा या फिर कल्पना की. टेरर स्ट्रिकन मतलब बहुत अधिक भयभीत. वेस्टेजेस मतलब अवशेष या फिर निशान. फ्राउन मतलब त्योरी चढ़ाना. I was not sure that all the terror had left. मैं इस बात के लिए निश्चित नहीं था कि सारा जो डर था वो जा चुका था. So I went to Lake Wentworth in New Hampshire. इसी कारण से मैं गया लेक वेंटवर्थ तक, जो कि कहाँ पे थी, न्यू हैम्पशायर में थी. Dived off a dock at Triggs Island, और फिर मैंने क्या करता था, मैं डाइव ऑफ करता था, यानी मैं गोता लगाता था एक डॉक पर जो कहाँ था, ट्रिग्स आइलैंड पे था. And swam 2 miles across द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और फिर मैं एक और जगह वहाँ पे तैर के आया. कौन सी थी वो, मैं 2 मील तैरा एक लेक के जो थी स्टैम्प एक्ट आइलैंड पर. यानी कि भाई लेखक संतुष्ट नहीं हुआ था, इसलिए वो जगह जगह जाके तैरना शुरू करा उसने. आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक. तो बच्चों ये देखिए, मैंने तैरा कैसे, क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, मतलब ये तरह तरह की स्थितियां हैं जिसके द्वारा एक तैराक पानी में तैरता है. बैक स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये सब तैरने की स्थितियां हैं, और मैंने हर इस तरीके से तैरा. ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार वो भय वापस आया. When I was in the middle of the lake, जब मैं एक लेक के मध्य में था, I put my face under and saw nothing. तब मैंने क्या किया, अपना जो चेहरा था वो पानी में डाला और मुझे कुछ नहीं दिखा. But bottomless water, सिवाय एक bottomless यानी कि बिना तले के पानी के.
तो बच्चों यहाँ पे क्या शब्द हैं देखिए, सबसे पहला है सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट हुआ, फिर है मिडल यानी कि मध्य। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनिएचर, अब वही जो पुराना सेंसेशन था, भावना थी, वो मिनिएचर में मतलब छोटे से आकार में लौट आई। आई लाफ्ड एंड सेड, और फिर क्या किया भाई, मैं इस बार भयभीत नहीं हुआ, इस बार वो जो भावना थी जो वापस लौटी थी ना, उस भावना के लिए मैं हंसा और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, और मैंने क्या कहा कि भय तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन, और तब वो जो भय था वो भाग गया और मैं तैरता रहा। येट आई हैड रेजिड्यूल डाउट्स, पर फिर भी मेरे अंदर शेष संदेह बाकी थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, पहले ही अवसर पर मैं वेस्ट गया। वेंट अप द टाइटन टू कॉनराड मेडोज, और फिर मैं गया टाइटन पे कॉनराड मेडोज, मेडोज कौन होते हैं, घास के मैदान, वहाँ तक। अब द कॉनराड क्रीक ट्रेल टू मेडी ग्लेशियर एंड कैम्प्ड इन द हाई मेडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। तो बच्चों लेखक बता रहा है कि किस प्रकार का उसने मार्ग लिया एक वार्म लेक के पास जाने के लिए। पहले लेखक गया टाइटन, वहाँ से गया कॉनराड मेडोज, और फिर ये जो कॉनराड क्रीक ट्रेल है ना, वहाँ से वो गया मेडे ग्लेशियर तक, और वहाँ पर उसने क्या लगाया, एक शिविर लगाया ऑन हाई मेडो, ऊंचे जो घास के मैदान थे वहाँ पर, और वो घास के मैदान थे एक गर्म लेक के पास में। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या हमने मीनिंग्स पढ़े हैं देखिए। सबसे पहला है सेंसेशन यानी कि भावना, फिर है मिनिएचर मतलब छोटे आकार में, फ्लेड मतलब भाग गया, रेजिडुअल मतलब शेष, डाउट्स मतलब संदेह, और अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, मेडोज मतलब घास का मैदान। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, अगली सुबह मैंने क्या किया, आई स्ट्रिप्ड मतलब मैं नग्न हुआ, मैंने अपने कपड़े उतारे, डाइव्ड इनटू द लेक, और मैंने उस लेक में गोता लगाया, एंड स्वेम अक्रॉस टू द अदर शोर, और उस लेक के दूसरे किनारे पर तैर के गया, एंड बैक, और तैर के वापस भी आया। जस्ट एज डग कॉर्पन यूज्ड टू डू, बिल्कुल वैसे ही जैसे डग कॉर्पन करा करते थे। आई शाउटेड विद जॉय, और फिर मैं चिल्लाया आनंद के साथ, एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और वो जो गिलबर्ट पीक थी ना, उसने वही गूंज को वापस लौटा दिया। I had conquered my fear of water, मैंने विजय प्राप्त कर ली थी पानी के उस डर पर। The experience had a deep meaning for me, ये जो पूरा अनुभव था इसका एक बहुत गहरा मतलब था मेरे लिए। As only those who have known stark terror, बिल्कुल उसी प्रकार से कि जिस प्रकार से दूसरे लोग जो उस कठोर भय को जानते हैं, कड़े भय को जानते हैं, एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट, और केवल वही लोग जिन्होंने उस डर पे विजय हासिल की है, वही लोग उस बात की क्या कर सकते हैं, सराहना कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या मीनिंग्स हैं देखिए। सबसे पहला है स्ट्रिप्ड मतलब नग्न, फिर है शाउटेड यानी कि चिल्लाया, जॉय मतलब आनंद, इको यानी कि गूंज, कॉन्कर्ड मतलब विजय प्राप्त की, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में भी एक शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ एज रोजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड। तो बच्चों लेखक बता रहा है कि डेथ के अंदर क्या है, एक शांति है, और भय है केवल मृत्यु के डर के अंदर। और जिस प्रकार से रोजवेल्ट जानते थे और उन्होंने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हमें केवल डरने की ज़रूरत है केवल डर से। Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew in intensity. तो बच्चों लेखक बता रहा है कि चूंकि मैंने अनुभव किया था इन दोनों सेंसेशंस को, दोनों भावनाओं को, कौन सी, मरने की और डर की, और कैसे डर की, जो एक भय प्रोड्यूस कर सकता है, एक भय उत्पन्न कर सकता है, इसी कारण से जो विल थी यानी इच्छा शक्ति थी जीने की, उसकी जो इंटेंसिटी थी, जो तीव्रता थी, गहनता थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड
free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear. और आखिरकार मैं क्या हो गया, मैं मुक्त हो गया और मैं आज़ाद था चलने के लिए ट्रेल्स पर, पगडंडियों पर, और चढ़ने के लिए पीक्स पर, शिखर पर. और क्या कर सकता था मैं ब्रश असाइड कर सकता था, नज़रअंदाज कर सकता था डर को. तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या मीनिंग्स हमने देखे हैं, देखिए. सबसे पहला है अप्रिशिएट, मतलब सराहना करना. फिर है सेंसेशन, मतलब भावना या फिर अनुभव. इंटेंसिटी मतलब तीव्रता या फिर गहनता. ट्रेल्स मतलब पगडंडी. पीक्स मतलब शिखर. और ब्रश असाइड यानी कि नज़रअंदाज करना. तो बच्चों अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स. बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में.